नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लव जिहाद के बहुरूपिये। इस पर एक एक तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं महानगर की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई, युवती के साथ मिलकर भीड़ ने आरोपी को जमकर पीटा, बेल्ट और जूतों से लगी मनचले की पिटाई। कानपुर में मामूली विवाद में 2 लोगों में जमकर मारपीट, बीच सड़क पर चले लात घुसे, मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी और उसके प्रेमी पर कुल्हाड़ी से हमला किया, बेटी की मौत, प्रेमी की हालत गंभीर, गजनरे इलाके में मचा हड़कंप। मेरठ में सामने आया लव जिहाद का मामला, नकली बाल लगाकर युवतियों को फंसाता था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में यमुना से रेत निकालने को लेकर खनन माफिया के बीच हुई फायरिंग, तलवारों से भी किया गया हमला, 2 लोगों को लगी गोली, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हापुड़ में जेसीबी से कुचलकर युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर हंगामा किया। आगरा में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हुआ हमला, भीड़ ने किया पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, नगर निगम की टीम ने चलाई लाठियां। कानपुर के बर्रा इलाके में रात में बीच सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी के घर परिजनों के साथ पहुंची प्रेमिका ने किया हंगामा, लड़के ने शादी से किया था इनकार। वाराणसी में डीएलडब्ल्यू के प्रशासनिक भवन के कंप्यूटर कक्ष में लगी आग, कई अहम दस्तावेज हुए खाक, लोगों में हड़कंप। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में डूबी नाव में सवार थे 30 से 40 लोग, 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, खतौली के पास हुआ हादसा। मेरठ में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। अब्दुल्ला नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नाम बदलकर 17 साल की मासूम नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इतना ही नहीं, नकली बाल लगाकर हुलिया बदलकर उसका अपहरण भी कर लिया और उसे 13 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप करता रहा। पुलिस ने 13 दिन बाद युवती को बरामद कर लिया और अधेड़ उम्र के कथित आशिक को गिरफ्तार कर लिया। अहम बात यह है कि अब्दुल्ला ही अमन चौधरी बनकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, जिसके बाद लड़की को सुनहरा भविष्य का सपना दिखाकर उसे भगा ले गया। सबसे पहले ये आरोपी गाजियाबाद लेकर पहुंचा, जहां उसके साथ उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद मेरठ की गंगानगर के आई ब्लॉक में एक किराए के मकान में उसने रखा था। इस मामले में जब हिंदू संगठनों ने पुलिस पर दबाव बनाया तो पुलिस हरकत में आई और 13 दिन बाद युवती को बरामद किया गया। तो हैरान करने वाली खबर मेरठ से सामने आई है। तस्वीरों में देखिए, जो शख्स आपको दिख रहा है इसे बहुरूपिया कहा जा रहा है। इसके 2 रूप देखने को मिले हैं, एक वो जब इसके सिर पर बाल नहीं है और इसका दूसरा रूप वो है, आप देखिए, जब ये अपने सिर पर नकली बाल लगाता है और यही बहुरूपिया रूप धारण करके ये लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। इसने 4 शादियां कर रखी हैं और अब मासूम को इसने अपने जाल में फंसाया, उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और 13 दिनों तक इसने उसको बंधक बनाए रखा। आखिरकार पुलिस तक शिकायत पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। सबसे पहले नाबालिग लड़की को लेकर ये गाजियाबाद आता है, यहाँ पर छिपकर रहता है, अपनी पहचान छिपाए रहता है। उसके बाद ये मेरठ में जाकर एक कॉलोनी में रहता है छिपाकर, लेकिन पुलिस इस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद जो खुलासे होते हैं वो हैरान करने वाले होते हैं। इस शख्स के 2 रूप पहले आप देखिए, एक तो सिर पर नकली बाल है और दूसरा रूप है बगैर बालों के। और एक और बात, ये अपना नाम अमन बताया करता है, जबकि इसका असली नाम अब्दुल्ला है। तो अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और पुलिस पूछताछ में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, एक तो ये कि अपना नाम गलत बताता था, इसका नाम अब्दुल्ला है, अमन बताया करता था, और दूसरी बात, विग लगाकर ये अपने रूप भी बदल लिया करता था। उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। उमेश, इस बहुरूपिये के हर रूप को लेकर और क्या जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, देखिए, मेरठ में लव जिहाद का आज एक और सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस शख्स का असली नाम अब्दुल्ला है, लेकिन ये अमन बनकर पहले लड़कियों से दोस्ती करता था, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर अपहरण करता था। इस शख्स का खुलासा तब हुआ जब बीती 3 सितंबर को इस शख्स ने कंकरखेड़ा इलाके से एक लड़की का अपहरण किया। सबसे पहले उसको प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका अपहरण किया, गंगानगर के इलाके में जाकर के किराए का मकान लेकर के रहने लगा और
13 दिन बाद आज इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल्ला नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब्दुल्ला ने खुद कैमरे पर बताया है कि वो अमन बनकर लड़की से दोस्ती करता था, अमन बनकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाता था और अमन बनकर के ही वो सारे कार्य लव जिहाद वाले करता था। लव जिहाद का ये कोई पहला मामला नहीं है जो मेरठ में प्रकाश में आया है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले शहजाद नाम का एक शख्स भी लव जिहाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इस शख्स ने महिला और उसकी 10 साल की बेटी की नृशंस हत्या कर दी थी। न सिर्फ हत्या कर दी थी बल्कि अपने ही घर के अंदर दफना भी दिया था। इससे पहले भी 2019 में लव जिहाद के कई ऐसे मामले सामने आए जो बेहद चर्चा का विषय बने। 2019 में एक ऐसा लव थोड़ा जिहाद इसके बारे में और बताइए कि इसको ये आइडिया कहां से आया कि ये नकली बाल लगा ले, अपना रूप बदल ले, अपना नाम बदल ले और इस तरीके से लड़कियों को अपने झांसे में फंसा ले। जी हाँ, देखिए, जब मैं कंकरखेड़ा थाने पहुंचा तो ये शख्स कंकरखेड़ा थाने में ही मौजूद था, हवालात में बंद था। जब पुलिस ने इसको बाहर निकाला तो सबसे पहले इसने किया क्या कि अपनी जेब से विग निकाला और अपने बालों में लगाया। यानी जैसे ही इसको पता चलता था कि वो बाहरी दुनिया में आने वाला है, एक तो नाम इसका अब्दुल्ला है, जब वो अमन बनता था तो ये नकली बाल लगा लेता था, ये विग लगा लेता था। विग लगा करके एक तरह से प्रेम जाल में फंसाने के लिए तरीका अपनाता था। नकली बाल लगा करके ये शख्स लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था। अब्दुल्ला से जब हमने खुद बात की, जब हमने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते थे, तो उसने कहा कि भाई अमन बन करके ही दोस्ती की जा सकती थी किसी भी हिंदू लड़की से, अब्दुल्ला बन करके नहीं। लिहाजा ये अब्दुल्ला से अमन बन करके प्रेम जाल में पहले इसीलिए लव जिहाद के एंगल से भी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरदोई में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। हरदोई में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती की यहां पर और चाय में नशा मिलाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया, यह आरोप लगाया गया है। मोबाइल से अश्लील तस्वीरें खींची, तस्वीरों के नाम पर ब्लैकमेल भी कर रहा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में जो शख्स आपको दिख रहा है इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप यह है कि पहले तो इसने नाम बदलकर लड़की के साथ दोस्ती की, उसके बाद चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया और फिर बाद में तस्वीरों के माध्यम से यह लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहा था। लेकिन आखिरकार अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अब संघ आगे आ गया है। इसमें संघ अब पूरे राज्य में धर्म जागरण अभियान चलाएगा। इसके लिए स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करेंगे। आरएसएस की अवध प्रांत की एक मीटिंग हुई जिसमें संघ प्रमुख की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। तो एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा अब संघ सक्रिय हो गया है और इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। संघ की बैठक में, अवध प्रांत की बैठक में तय किया गया कि अब संघ के प्रचारक, संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, हिंदुओं को जागरूक करेंगे, लव जिहाद क्या होता है इस बारे में बताएंगे, ताकि हिंदू लड़कियों को जो जाल में फंसाकर, नाम बदलकर जो लोग लव जिहाद को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन पर अंकुश लगाई जा सके और उनको एक्सपोज किया जा सके। इसको लेकर अब संघ की तरफ से ये कार्य योजना तैयार कर ली गई है। गांव-गांव जाकर लोगों को स्वयंसेवक जागरूक करने वाले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग की उन्होंने अध्यक्षता की और इस मीटिंग में लव जिहाद पर गहन चर्चा की गई, जिसमें इस बात को लेकर तमाम लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अपनी राय रखी कि एक विस्तृत कार्य योजना इसके लिए तैयार करनी होगी, क्योंकि लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश के किसी एक हिस्से से सामने नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से लव जिहाद की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे ये बात साबित हो रही है कि लव जिहाद को बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, फल फूल रहा है। इस पर अब लगाम लगाने की जरूरत है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग जागरूक हों, लोग समझ पाएं और जान पाएं कि लव जिहाद है क्या, कैसे धोखे से हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है। इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग शहरों से लव जिहाद की खबरें सामने आ रही हैं। हमने आपको बताया कि हरदोई में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाम बदलकर फेसबुक पर पहले आरोपी ने दोस्ती की, चाय में नशीला पदार्थ मिलाया और उसके बाद उसने लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल से अश्लील तस्वीरें भी खींच ली। तस्वीरों के नाम पर वो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था, लेकिन अब ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ गया है।
हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, और क्या जानकारी मिल पाई इस खबर के बारे में? देखिए, पाली थाना क्षेत्र का ये मामला है पूरा। जो कमर अली नाम का युवक था, इसने पत्रकार अंकित बाजपेयी के नाम की एक आईडी बनाई हुई थी, जिसके बाद वो कई लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करता था। और ये लड़की शाहजहांपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, हरदोई की रहने वाली है। और इस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने ले ली। इसके बाद इन दोनों की बात शुरू हो गई। इसने अपने आप को अंकित बाजपेयी पत्रकार बताया और इसके घर भी इसका आना जाना हो गया। उसके बाद इसने पूरी बात नहीं बताई, जिसके बाद इसकी माताजी ने भी कई बार ये शादी की बातें करता रहा। और इसके माताजी ने, लड़की की मां ने कहा कि अगर शादी करनी है तो अपने माँ बाप को बुला लो। उनको ये नहीं पता था कि ये अलग उससे है। लेकिन फिलहाल अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और लड़की का आरोप है कि इसने कई बार हमको बुलाया, हम नहीं गए, लेकिन जिस अब की बार गए तो इसने चाय पिलाई, चाय में कुछ नशीला मिला के पिला दिया, जिसके बाद ये बेहोश हो गई। और उसके बाद इसकी एक फ़ोटो खींच ली और उसके बाद बराबर ब्लैकमेल करता रहा। शादी होने को थी लड़की की, वो भी टूट गई इसी की वजह से। और अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में लग गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अब खबर हाथरस से, जहां पर बीच बाजार दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं। आरोप है कि महिला का पति किसी दूसरी महिला को अपने साथ लेकर बाजार में शॉपिंग करवा रहा था और इसी दौरान उसकी पत्नी ने रंगे हाथों उसको पकड़ लिया और फिर दूसरी महिला को पीटने लगी। चल तू थाने चल थाने तू थाने चल आज देख। चल तू चल आज देख। तू ही रहेगी आज हम ही रहेंगे। चल तू चल आज देख। तू ही रहेगी आज हम ही रहेंगे। तू चल अब चल लगा वीडियो लगा। चल बना वीडियो, देखना तो ये देखेंगे आज। उधर मुजफ्फरनगर में एक मनचले की पिटाई कर दी गई। छेड़छाड़ के आरोपी की बीच बाजार पिटाई की गई। युवती ने आरोपी को जमकर पीटा। युवती के साथ और भी लोगों ने आरोपी की पिटाई की। युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। मुजफ्फरनगर के तितावी इलाके का उधर हाथरस में भी मारपीट हुई है। हाथरस में जेब कतरे की जमकर पिटाई कर दी गई। 20,000 रुपए चुराने का आरोप इस पर था, जिसके बाद लोगों ने इसे पकड़ लिया और बुरी तरह से पिटाई कर दी। तस्वीरें आप देखिए, हाथरस से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जेब काटने के आरोप में बुरी तरह से इसे पीटा गया। और पीलीभीत में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ युवक बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। घटना अमरिया इलाके की है। बुजुर्ग ने बताया कि उत्तराखंड के नानकमत्ता में रहने वाले युवक से उनका विवाद हो गया था, जिसके बाद पंचों ने विवाद सुलझा भी दिया था। उसके बाद भी बुजुर्ग के साथ यहां पर मारपीट की गई। वहीं पुलिस ने इस घटना का पता चलते ही केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੱਸ। ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਅੱਜ 10 ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? ਮਾਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮਾਰ नहीं दे। और अब खबर कुशीनगर से है। दो गुटों के बीच मारपीट हुई है। आपसी विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया है। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं। पटहेरवा गांव में ये मारपीट हुई है।
और एक बड़ी खबर हापुड़ से, जहां पर युवक की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। जेसीबी से कुचलकर युवक की मौत हुई थी। नगर कोतवाली इलाके में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया और काफी देर तक हंगामा होता रहा। और अब खबर सीतापुर से है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 25,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया। एसओ रामपुर संजीव यादव बाल बचे हैं। रामपुर कला थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों का आमना सामना हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से गोली चली। 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसओ रामपुर संजीव यादव इस दौरान बाल बच गए हैं और ये मुठभेड़ हुई है रामपुर कला थाना क्षेत्र में। और अब खबर एटा से है। मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। सेक्रेटरी के गुर्गों ने लाभार्थियों को पीटा है। आवास आवंटन में सही को गलत बताया। बहस के बाद सेक्रेटरी और उसके गुर्गों ने मारपीट की। एटा के थाना चैथरा ब्लॉक का मामला है। और फिरोजाबाद में सड़क हादसा हो गया। फिरोजाबाद में बस और कैंटर की टक्कर हो गई। प्राइवेट बस से कैंटर की टक्कर हुई। हादसे में 10 से 12 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। नारखी इलाके के जलेसर रोड पर यह हादसा हुआ। प्राइवेट बस और कैंटर के बीच टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 से 12 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और एक बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से आ रही है, जहां पर यमुना से रेत निकालने को लेकर फायरिंग हो गई। खनन माफियाओं में आपस में गोली चल गई। बालू निकालने को लेकर विवाद हुआ। 2 लोगों को गोली लगी है। फायरिंग के दौरान तलवारों से भी हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये खाली भी है। दो गांव में 2 परिवार हैं। एक सतवीर का परिवार दलेलपुर का है और मोनू का परिवार याकूतपुर का है। इन दोनों परिवारों के बीच में किसी बात को लेकर के कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और आज सतवीर पक्ष मिट्टी उठाने इधर जो मोनू पक्ष है उसकी तरफ आया हुआ था। मोनू पक्ष की तरफ से रोका गया। उसमें सतवीर पक्ष जो था वो हमलावर हुआ और उसके तरफ से इसमें गोली चलाई गई और धारदार हथियार भी चलाए गए। उसमें हम लोगों ने मौके से एक ट्रैक्टर जिसमें मिट्टी भरा जा रहा था, वो ट्रैक्टर ट्रॉली, एक गाड़ी और उसके अलावे 2 असलहे बरामद किए हैं। वहाँ पे 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है और लगभग 18-19 लाइव कार्टिजेज हैं और 12 बोर के भी 12 बोर के कार्टिजेज भी बरामद हुए हैं। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।